एक समय की बात है, फिसले हुए अंधेरे जंगलों के बीच जुगनू बस्ती में रहता था एक छोटा सा जुगनू, जिसका नाम टिमटिमा था। अपने भाई बहनों की तरह, जो तेज और चमकदार रोशनी देते थे, टिमटिमा की रोशनी बहुत हल्की थी, विशाल घास के मैदान में मुश्किल से ही नजर आती थी। इससे वो दुखी रहता था, क्योंकि वो भी रात के रोमांचक नृत्यों में शामिल होना चाहता था और जंगल को रोशन करना चाहता था। एक चमकती रात को, जब जुगनू अपने हसीन रोशनी का प्रदर्शन कर रहे थे, टिमटिमा ने अपनी बुद्धिमान दादी, लूना से कहा, दादी, मैं इतना धीमा क्यों हूँ? उसकी आवाज काँप रही थी। लूना, अपनी कोमल प्रकाश से, उसे साहसी बनाए रखती है। निराश न हो, छोटे, उन्होंने कहा। हर रोशनी, चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका अपना एक खास मकसद होता है। उत्सुकता से, टिमटिमा ने पूछा, लेकिन मेरी छोटी सी रोशनी आखिर कर क्या सकती है? लूना मुस्कुराई। आज रात फुसफुसाते झरने का पीछा करो, मेरा बच्चा। वो तुम्हें तुम्हारे जवाब तक ले जाएगा। उम्मीद से भरकर, टिमटिमा झरने की हल्की गड़गड़ाहट का पीछा किया, उसका रास्ता उसे जंगल में और गहरा ले गया। अचानक, उसने देखा कि खोए हुए जुगनुओं का एक समूह आपस में सटकर बैठा है, डरा हुआ और काँप रहा है। वो घर से बहुत दूर चले गए थे और वापस रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। अपनी दादी के शब्दों को याद करते हुए, टिमटिमा, भले ही छोटा था, किंतु उसने मदद करने का फैसला किया। उसने उनकी ओर उड़ान भरी, उसकी छोटी सी रोशनी अंधेरे में आशा का दीप बनकर चमक रही थी। उसने आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, भाइयों। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। छोटे जुगनू, उसकी गर्म चमक से आकर्षित होकर, टिमटिमा के पीछे पीछे चले, जैसे वह उन्हें अपने घास के मैदान तक ले गया। अन्य जुगनू, साहस के इस कार्य को देखकर, चकित रह गए। उन्होंने टिमटिमा के लिए उत्साह जताया, यह महसूस करते हुए कि सबसे छोटी रोशनी भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। उस रात से, टिमटिमा को अब सबसे मंद रोशनी के तौर पर नहीं, बल्कि सबसे बहादुर और दयालु जुगनू के रूप में जाना जाने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी सी रोशनी, साहस और करुणा से भरी, इतनी चमक सकती है कि दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है।